केंद्र की नई सरकार के पहले आम बजट में विकास के वादे के साथ हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही खेल और युवा कल्याण के लिए 1269 करोड़ रुपए का प्रावधान कर पिछली बार की तुलना में 46.5% ज़्यादा इजाफा किया गया है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या है मोदी सरकार का एजेंडा, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ओलंपिक पदक विजेता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर। सर, जो इस बार बजट में जो खेलों के लिए एक्स्ट्रा एलोकेशन किया गया है, इससे कहीं ना कहीं युवा प्रतिभाओं को आगे लाकर जो टैलेंट हंट है हेल्दी इंडिया का, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, क्या कहें? पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, आर्थिक हालात हर जगह मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि कई जगह जहां बजट को वही रखा गया है जो पिछली बार था, खेलों में उसका बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। तकरीबन 50% तक उसका इजाफा करा गया है। ये यही दर्शाता है कि युवाओं की तरफ ये सरकार पूरा पूरा ध्यान रखेगी और उनको खेलों के माध्यम से आगे लाने की कोशिश करेगी। साथ ही अगर आप देखें तो इस बजट के अंदर स्किल डेवलपमेंट का भी करा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर 100 करोड़ अलग रखे गए हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट। तो हर तरह से खेलों के युवा मामले में स्किल डेवलपमेंट से युवाओं को आगे लाने की कोशिश करी जा रही है। सर, युवा नेतृत्व कार्यक्रम की भी शुरुआत की जानी है, जिसमें जम्मू कश्मीर मणिपुर को करोड़ों रुपए का एलोकेशन किया गया है स्पोर्ट्स के लिए। इसके अलावा एशियाई खेलों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है, तो किस तरह का आप देखते हैं इसे? खेल हमेशा दिलों को जोड़ते हैं। आप देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर भी आजकल जो अपनी मीटिंग्स करते हैं वो गोल्फ कोर्स में करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए न केवल हमें स्पोर्ट्स में एक्सेलेंस पानी है कि ओलंपिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन करें, एशियड में अच्छा प्रदर्शन करें, बाकी खेल के माध्यम से दिलों को जोड़ें। और दो राज्य या मैं कहूँ दो क्षेत्र ऐसे हैं जो हमसे कई समय से थोड़े अलग महसूस करते हैं। जम्मू कश्मीर है, उत्तर पूर्वी राज्य है, उनके लिए एक अलग से एलोकेशन हुआ है कि वहाँ के जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो बॉक्सिंग हो, आर्चरी हो, फुटबॉल हो, या जम्मू कश्मीर में क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, तो वो पनपे वहाँ पर और उभर कर वो भारत का हिस्सा बने, टीम में खेलें और भी ज़्यादा मात्रा में आए टीम में और हमारे देश के साथ मिल जाए। सर, स्पोर्ट्स स्किल को बढ़ावा देकर जो टैलेंट हंट है गांव में रह जाता, आगे नहीं आ पाता, उसको बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए। किस तरह का कदम है ग्रामीण भारत के जो युवा है उनको खेलों के जरिए आगे बढ़ाने की दिशा में? मैं ये मानता हूँ कि हाँ, बाकी सारी जो मंत्रालय हैं बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब युवाओं की जो बात आती है, खेलों की जब बात आती है, तो ये हमारा भविष्य है। अब इसके अंदर न केवल कभी कभी बजट की कभी कमी होनी चाहिए, बल्कि जोर इतना ज़बरदस्त होना चाहिए ताकि युवा जो हमेशा ऊर्जावान होते हैं वो आगे बढ़ें और देश का भविष्य बना सकें, चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो अपने स्किल डेवलपमेंट से हो, चाहे लीडरशिप क्वालिटी से हो, चाहे रोजगार को जोड़ने से हो। तो इन सब को जब हम एक साथ लेंगे तो उसी लिए ये बजट में रखा गया है कि आप अलग अलग कैंप लगाएं, शिविर लगाएं, उनका लीडरशिप डेवलपमेंट की क्वालिटीज़ लेकर आएँ, टैलेंट हंट लेकर आएँ, ताकि जो उभर रहे हैं उनको हम और अपॉर्चुनिटी दे सकें। सर, 2010 कॉमनवेल्थ में हमारा ओवरऑल सेकंड पोजीशन थी, अब ग्लासगो में होने जा रहे हैं जुलाई में। किस तरह की पोजीशन आप मान रहे हैं? ये खेलों के अंदर तो उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन हाँ, जिस तरह से अभी तक अच्छा प्रदर्शन करती आई है भारतीय टीम, राष्ट्रमंडल खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। एक थोड़ा सा फर्क है, पिछली बार से इस बार में थोड़ी रूल्स में तब्दीली हुई है, कुछ इवेंट्स में कमी हुई है। तो जिस तरह शूटिंग के अंदर पिछली बार पदक काफ़ी आते थे क्योंकि इवेंट ज़्यादा थे, इस बार इवेंट कम कर दिए गए हैं। तो उन जो मेडल्स की मात्रा जो हमेशा हम जीतते थे उसमें थोड़ी सी कमी होगी। अब जहाँ वो कमी होगी तो ओवरऑल टैली के अंदर शायद भारत की पोजीशन चेंज हो, लेकिन उम्मीद यही है, हम सबकी आशा यही है कि सभी भारतीय खिलाड़ी अपने पूरे मन से वहाँ खेलें। बाकी उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। सर, अब आप सांसद बन के नीति निर्धारण के कामों में आपकी भागीदारी रहेगी। ग्रामीण जो क्षेत्र है उसको आप रिप्रेजेंट करते, तो वो जो गांव में जो खेल प्रतिभा है उनको आगे बढ़ाने के लिए वो क्या आपके जहन में एजेंडा होगा ताकि उनको आगे एम्प्लॉयमेंट मिले और खेल के जरिए वो अपना करियर बनाए? मेरा ये मानना है कि जब हम खेलों की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो न केवल हम बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, उसकी बात करनी चाहिए, बल्कि हमें साधारण खेल मैदान की भी बात करनी चाहिए। आजकल माहौल ऐसा हो गया है साहब, शहरों में, कस्बों में खेलने की जगह नहीं बची है। तो जहाँ भी छोटा कोई ग्राउंड हो, एक मैदान अवेलेबल हो, उसको कम पैसे में भले उसको
उसकी चार दीवारी कर दी जाए, उसके ऊपर बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया जाए या फुटबॉल का ग्राउंड बना दिया जाए, या छोटा हो तो आधा ग्राउंड बना दिया जाए, या क्रिकेट की पिच लगा दी जाए, 2-3 पिच लगा दी जाए। इस तरह से खेलों के लिए ज़मीन को निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है, चाहे छोटी ज़मीन हो। एक तो ये, दूसरा जो इक्विपमेंट है वो सरकार वहाँ प्रदान कराए, और तीसरा उस मैदान और उस इक्विपमेंट के साथ वहाँ का जो कोई लोकल जो खिलाड़ी है जो अच्छा खेल चुका है या जिसका पैशन है खेल से, उसको उसकी जिम्मेदारी देती जाए, ताकि वो वहाँ पर एक तरह से रोजगार का भी एक साधन जुड़ जाए। शिविर लगाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज़ हो। तीसरा चौथा जो एजुकेशन है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को जोड़ने के लिए एक तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, और तीसरा जिसको कहते हैं इंटर्नशिप, जो कॉरपोरेट सेक्टर है उससे हम बात करके कि साहब 6 महीने के लिए 2 महीने के लिए कोई इंटर्नशिप हो जिसके अंदर उस कॉरपोरेट के ऊपर भी जोर ना आए, लेकिन काम भी सीख जाए युवा, और उसके बाद अगर उसको लगे कि ये काम मुझे आगे करना है तो वो उसमें अपनी रुचि बढ़ाकर और सीख सकता है। तो ये थे ओलंपिक पदक विजेता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनका मानना है कि सरकार ने पिछली बार की तुलना में इस बार बजट में 46.5% का जो एक्स्ट्रा एलोकेशन किया है, उससे न केवल खेलों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि खेल अकादमियों के गठन से ग्रामीण प्रतिभाओं को भी आगे आने का अवसर मिलेगा। कैमरामैन योगेश कुमार के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।